नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब राहुल को हाथ लगा के पुलिस ने कर दी बड़ी गलती? कैसे राहुल के एक्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान को आके देना पड़ा जवाब? रिहाई के बाद राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके क्या कुछ कहा और कैसे इंटरनेशनल मीडिया में छाया राहुल? दोस्तों, बीते मंगलवार को PM आवास के बाहर जो घटना घटी वो अप्रत्याशित थी, वो अकल्पनीय थी और अभूतपूर्व थी। सोमवार को जहां जनता ने बता दिया था कि वो जिंदा हैं, वहीं मंगलवार की शाम विपक्ष ने बता दिया कि विपक्ष भी इस देश में जीवित है, क्योंकि कल जिस तरीके से अमित शाह की पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके साथियों और समर्थकों को प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर से उठाया और बसों में भर के ठूसा, उसने पूरी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला के रख दिया है। हालांकि जब तक पुलिस ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को रिहा किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों के सिर्फ जो समर्थक थे पूरे देश में हंगामा खड़ा कर चुके थे। इसका प्रेशर जो है सरकार पे पड़ता दिखाई दिया है। तभी जो शिक्षा मंत्री अपने इस्तीफे को लेकर चुप्पी साधे हुए थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, उनको भी आके जवाब ही देना पड़ा है। उधर कांग्रेस पार्टी ने राहुल को हिरासत में लिए जाने का पूरा फायदा उठाया है। कांग्रेस ने राहुल को घायल वाली फोटो जारी करते हुए दिखा दिया है कि 29 के चुनाव में राहुल का यही पोस्ट जो है वो छपने वाला है। उधर राहुल के सपोर्ट में देश के तमाम पार्टियों के नेताओं ने पोस्ट किए हैं। यहां तक कि तमिलनाडु CM विजय ने भी राहुल को अपना दिखाया है। तो कैसे राहुल गांधी को हाथ लगा के सरकार ने अपने ही लिए मुसीबत खड़ी कर ली और कैसे राहुल ने सरकार को जो है मजबूर कर दिया है, आपको इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बीते मंगलवार को जब खबर सामने आई कि राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने जबरन हिरासत में लिया है और उन्हें पकड़ के छत्रसाल स्टेडियम में ले जाया जा रहा है, तो पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया। देश भर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं राहुल गांधी को जब छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया तो वहीं समर्थकों की बम्पर भीड़ दिखी। इसके बाद जल्द ही कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की कुछ तस्वीर भी शेयर की गई। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि जब पुलिस द्वारा उनको PM आवास के बाहर से जबरन उठाया जा रहा था तब उनकी नाक के पास हल्की चोट के निशान थे। इसके साथ ही एक दूसरी फोटो भी जारी की गई है जिसमें राहुल के पीछे से फोटो ली गई थी। इसमें देखा जा सकता है कि राहुल के पीछे उनके कपड़ों पे निशान हैं जो तब आए होंगे जब उनको सड़क से घसीटा जा रहा था। इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि राहुल के एक पैर में जूता है लेकिन दूसरे पैर में नहीं है। हो सकता है कि खींचातानी में भीड़ में घटनास्थल पे की गई छूट गया होगा इसी बीच में। इसी हालात में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को मैसेज देते हुए एक वीडियो जारी कर दिया है और सीधे सीधे अपनी डिमांड भी रख डाली है। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? व्हाई इज एजुकेशन सो एक्सपेंसिव इन इंडिया? व्हाई डू फैमिलीज हैव टू डिस्ट्रॉय देमसेल्व्स फाइनेंशियली to educate their children? These are legitimate questions and there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज LOP, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद। अब देखिए, एक तरफ जहां राहुल गांधी को हिरासत में ले जाने के बाद जहां देश का पूरा सिस्टम हिल गया है, तो वहीं
जब तक पुलिस राहुल को रिहा करती तब तक बहुत देर ही हो चुकी थी। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल के सपोर्ट में उतर चुके थे, जहां तक कि खुद तमिलनाडु की तरफ से भी राहुल गांधी को पूरा सपोर्ट दिया गया। इसी के बाद सरकार पे इतना दबाव बना कि खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नीट पे बोलना ही पड़ गया। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मंत्री जी ने राजनीति करना नहीं छोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस पे निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार छात्रों का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को गुस्से से ज्यादा जवाबदेही और समाधान चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार परीक्षा व्यवस्था में सुधार और गड़बड़ियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी कहा कि सरकार ने परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाने वाला है। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अपने इस्तीफे को लेकर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने विपक्ष की ओर से उनके इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान छात्रों के हित, परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और आवश्यक सुधारों पे है। गोदी मीडिया में धर्मेंद्र प्रधान के इस पोस्ट को लेकर ऐसे दिखाया गया है जैसे उन्होंने विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन दोस्तों असल में ये जीत विपक्ष की है, उन बच्चों की थी जो आज भी सड़कों पे हैं, मंत्री जी से जवाबदेही की डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों वैसे ही सरकार ने राहुल को हिरासत में लिया, इंटरनेशनल मीडिया में भी इसमें कूद पड़े हैं वो। द गार्जियन ब्रिटेन के समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि राहुल गांधी ने भारत के युवा नेतृत्व वाले कॉकरोच आंदोलन के समर्थन में धरना दिया था। रिपोर्ट में पुलिस द्वारा उन्हें खींच के बस में ले जाने और उनके द्वारा प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग करने के दृश्यों को प्रमुखता से जगह दी गई है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क अल जजीरा ने राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं को हिरासत का उनका जो है सीधा प्रसारण और वीडियो फुटेज प्रस्तुत किया है। इसके साथ द जापान टाइम्स मतलब कि जापानी मीडिया ने भी छात्रों के प्रदर्शन और शिक्षा प्रणाली में सुधार की मांगों का उल्लेख करते हुए बताया कि राहुल गांधी को पुलिस ने तब हिरासत में लिया जब वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और डाइचे वेले यानी कि DW जो एक जर्मन प्रसारक है, उसने तो मौके से ग्राउंड रिपोर्ट की और बताया कि जिस तरह से सुरक्षा कर्मियों ने किस तरीके से राहुल गांधी और बाकी कांग्रेसी नेताओं को वहां से हटाया है। मतलब कि दोस्तों जिन अखबारों में मोदी का नाम आने भर से भक्तों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, उनमें राहुल गांधी को अच्छा खासा कवरेज दिया गया है। जबकि आज हिंदी अखबारों को आप उठा के देख लीजिए कितनी और कैसी स्पेस विपक्ष को मिल रही होगी। अब देखिए दोस्तों, इस हंगामे के बाद जब आज विपक्षी दलों के सांसद संसद परिसर पहुंचे तो जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ काले कपड़े पहन के जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के मुद्दे, लगातार हो रहे पेपर लीक और पुलिस की कार्रवाई के विरोध में विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने किया है। इसी बीच संसद में हंगामा तीसरे दिन भी जारी है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सरकार छात्रों की बर्बर पिटाई के मामले में जो है संसद में बयान दे, पीएम मोदी माफी मांगे। इसके साथ दोस्तों संसद के भीतर भी पक्ष विपक्ष के बीच इसी मुद्दे पे काफी जोरदार बहस जारी है। वहीं जंतर मंतर में मौजूद कॉकरोच जनता पार्टी के लोग एक बार फिर से वहां पे जमा हो गए हैं और ऐलान कर रहे हैं कि वो जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेंगे वो जंतर मंतर छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। उनका साफ यही कहना है कि जिस देश में लोग सवाल पूछना भूल गए थे, जिस देश में सरकार की आलोचना करना देशद्रोह माना जाता था, उस देश को अब हमने जगा दिया है और अब ये देश सवाल करने लगा है। अब हम डरेंगे नहीं, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। दोस्तों कुल मिला के जिस कार्रवाई को सरकार जो है शायद एक सामान्य पुलिस कार्रवाई मान के आगे बढ़ जाना चाहती थी, वही अब उनके लिए काफी राजनीतिक और नैरेटिव की लड़ाई ये बन चुकी है। राहुल गांधी की हिरासत, छात्रों का गुस्सा, विपक्ष की एकजुटता और संसद से लेकर जंतर मंतर तक जारी विरोध ने इस पूरे मुद्दे को और बड़ा बना दिया है। अब सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन या फिर एक गिरफ्तारी का नहीं रह गया है, बल्कि जवाबदेही, परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक अधिकारों का बन चुका है। सरकार इसे राजनीतिक साजिश बता रही है, जबकि विपक्ष इसे युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश कह रहा है। आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ये मुद्दा अब सड़कों से निकल के देश की राजनीति के केंद्र में पहुंच चुका है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।